नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं आपका साथी डॉक्टर सत्यवीर सिंह। साथियों, इस समय मुझे लग रहा है जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं उनको बहुत ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके पीछे एक रीज़न है कि जो हमारे देश में लोकसभा का चुनाव जो चल रहा है, उसमें जो ऐसे लोग हैं जो कि गांव से बिलोंग करते हैं और बचपन में उन्होंने जादूगर का यानी जगलर जो आता था, जादूगर जो आता था हमारे गांव में, उसका खेल देखा होगा। एक मदारी होता था, एक बंदर को साथ लाता था, एक बंदरिया साथ होती थी। दोनों को एक रस्सी से बांध रखता होता था और उनको वो इस तरह से उछालता था और वो नाच कूद दिखाते थे। लोगों की जेब से पैसे निकाल देता था, कहीं कहीं उनके माथे पे चिपका देता था। इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने बचपन में सबने देखी होगी। यही परिदृश्य आजकल राजनीति में पूरी तरह से है, या तो कहें कि पूरी तरह से जादूगरी की जा रही है, या यूं कहें कि एक ग्रामीण अंचल में एक शब्द यूज किया जाता है जिसको कहते हैं भटपन, या सही शब्दों में बात कहें तो वो ये कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए घड़ियाली आंसू बहाना। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ अपने पंत प्रधान श्री मोदी जी की। आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि अप्रैल में जब चुनाव शुरू हुआ प्रथम चरण का, तो जो पहला वक्तव्य था उनका राजस्थान की धरती पर, वो कुछ इस तरह से था कि जो ये मुस्लिम कम्युनिटी है, जो 6-6 बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली है, ये जो है सारे आपके हक अधिकार छीन लेगी। कांग्रेस सारी चीज़ें छीन कर इनको दे देगी और आप फिर से पैदल हो जाएंगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। और वो सब कुछ बचाना अगर है तो आपको फिर किसको वोट करना है ये आप अच्छे से जानते हैं, यानी बीजेपी को वोट करना है। उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। ज्यादा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पसमंदा मुसलमानों को भी उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। साथियों, एक इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए या उनकी इन बातों को आगे बढ़ाने से पहले एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी पिछले 3-4 महीने पहले एक नई घटना घटित हुई थी बिहार की राजनीति में। बिहार में जब नीतीश कुमार जी ने जब मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, तो पूरे देश में एक चर्चा दौड़ गई थी और वो चर्चा ये थी कि साहब पलटू राम है। मन करता है उधर कोई लुढ़क जाते हैं। हमारे गांव देहात में बिना पेंदे के लोटा भी कहा जाता है ऐसे लोगों को, उनको यही संज्ञा दी जाती है। अब पलटू राम सिर्फ सत्ता में अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए ही नहीं होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे लोगों को भी पलटू राम की संज्ञा दी जानी चाहिए जो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हों। समुदाय विशेष से जब उन्हें लाभ लेना है तब उसकी हितों और उसके पक्ष में बात करनी है। दूसरे समुदाय से लाभ लेना है, दूसरे समुदाय का वोट लेना है, तो उस समुदाय के पक्ष की बात रखने वाला। यही काम हमारे जो पंथ प्रधान है या प्रधान सेवक जो अपने लिए बताते हैं वो कर रहे हैं आजकल। अभी जैसा मैंने शुरू में बताया ही था कि राजस्थान में उन्होंने क्या कहा, उसके बाद अलीगढ़ में क्या कहा, ये सब अभी आपने वीडियो में सुना भी होगा। इसके साथ साथ ही एक जो बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये कि हमारे जो प्रधान सेवक जी हैं वो कहानियाँ गढ़ने में बहुत माहिर हैं। वो एक जो फिल्म थी मुझसे शादी करोगी, उसमें एक दुग्गल साहब होते हैं। तो वो जो दुग्गल साहब हैं उनके दिन नियत थे, किस दिन उन्हें अंधा रहना है, किस दिन उन्हें सुनाई नहीं देना, किस दिन वो बोलेंगे नहीं। तो ये असल में जो हमारे पंथ प्रधान हैं, प्रधान सेवक हैं, ये भी आज के समय के दुग्गल साहब हैं। ये अगर
राजस्थान में गुर्जरों को संबोधित करते हैं तो ये अपने आप को उनसे अटैच बताते हैं कि उनके साथ बहुत समय बिताया है। ये जब हमारे सिख समुदाय के लोगों में पहुंचते हैं तो अपने आप को बिल्कुल उनसे जुड़ा हुआ बताएंगे। ये बोहरा मुसलमान लोगों के पास पहुंचते हैं तो बिल्कुल उनसे जुड़ा हुआ बताएंगे। बांग्लादेश की बात आएगी तो उनकी जो मुक्ति वाहिनी थी, सेना थी, उसमें इन्होंने काम किया ऐसा बताते हैं। और ऐसी एक चीज़ जो कहते हैं ना कि गति है, उससे किसी चीज़ को फेंक दिया जाए तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाती है। तो हमारे जो दुग्गल साहब हैं वो उससे भी तेज़ी से फेंकते हैं। अच्छा, हमारी मीडिया वही काम करती है कि वो चीज़ें सारी ब्रह्मांड से, गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर निकाल देती है जिससे कि वो दोबारा लौट करना है। ऐसा ही काम कल हुआ, कल परसों मतलब हुआ, जब वाराणसी में पर्चा भरने गए दुग्गल साहब, तो दुग्गल साहब ने क्या किया कि वहाँ एक क्रूज पर गए और माँ गंगा को अपनी माँ बताते हुए वहाँ पर जो देश की सबसे वरिष्ठ और सबसे निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाली हैं रूबिका लियाकत जी, उनको वो इंटरव्यू दे रहे थे तो बता रहे थे कि साहब ईद मनाते थे हम। अब यहाँ पर एक बात बहुत सोचने और समझने वाली है। चलिए पहले वीडियो को सुन लेते हैं। जहाँ तक मोदी का सवाल है, तो मैं स्कूल में, एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्यौहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपलसरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों, ताजिए के नीचे हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। सुन लिया ना आपने। तो हमारे जो दुग्गल साहब हैं वो बता रहे हैं कि उनके आस पड़ोस में बहुत सारे मुसलमान रहते थे और ईद पर खाना नहीं बनता था। ईद पर खाना आता था मुसलमान भाइयों के घर से, लेकिन दुग्गल साहब ऐसे में एक गलती कर जाते हैं। उन भक्तों को, बेचारों को कहीं का नहीं छोड़ते जो पूरे दिन तो मुसलमानों को गरियाते हैं। दुग्गल साहब जब कोई इशारा करते हैं, उन्हें टास्क देते हैं, उस टास्क पे लग पाते हैं, तब तक दुग्गल साहब ही पलट जाते हैं। दुग्गल साहब का दिन दूसरा आ जाता है, बोले आज नहीं, आज तो साहब मुसलमानों के खिलाफ नहीं, उनके पक्ष में बोलना है, आज तो उनकी तारीफ करनी है। अब वो भक्त बेचारे वो कहीं के नहीं रहते। उनके साथ दिक्कत ये हो जाती है कि वो कहें तो कहें क्या, करें तो करें क्या, जिंदगी उनकी नरक बन जाती है। तो दुग्गल साहब से ये अनुरोध है कि साहब इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे, आप इन भक्तों को इतना क्यों परेशान कर रहे हैं? ये आपके ही भक्त हैं, ये आपके ही लोग हैं, इनका थोड़ा सा तो ख्याल रखिए। आप इन्हें जो एक टास्क देते हैं उससे 2-4 दिन तो चलने दिया करिए। आप पलटू राम की तरह ऐसे पलट जाते हैं कि ये जो भक्त बेचारे हैं वो कहीं के नहीं रहते। अब अंत में साथियों एक बात और, वो ये कि कुछ राजनेता ऐसे भी हैं देश में जो देश की जनता की नब्ज़ को पकड़ना सीख जाते हैं जब वो उसके बीच में रहते हैं। ऐसे ही एक राजनेता है जिनको राहुल गांधी, अभी तक जिनको पप्पू कहा जाता था बीजेपी द्वारा प्रायोजित तरीके से, जब उन्होंने 4000 किलोमीटर की लंबी यात्रा की, लोगों से जुड़े रहे और लोगों की नब्ज़ को पकड़ना सीखा, तो उनकी कुछ बातें ऐसी हैं जो वो कहते हैं और वो समय पर हो जाती हैं। जैसे कि कोरोना काल के विषय में उन्होंने कहा था, उसके बाद उन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के विषय में कहा, वही चीज़ें सामने आ रही। एक बात उन्होंने और कही थी, और मेरे ख्याल से 25-26 अप्रैल के आसपास कही थी किसी सभा में, कि साहब जैसे जैसे चरण बीतेंगे, चुनाव के चरण आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ही सारी चीज़ें बदलती चली जाएंगी, दुग्गल साहब की चीज़ें बदलती चली जाएंगी, और अंतिम जो चरण है उसके पास पहुँचते पहुँचते हमारे दुग्गल साहब एक काम करने वाले हैं, और वो अंतिम काम ये होगा कि बस जो घड़ियाली आंसू हैं वो बहाने को बचे हैं,
और वो बहाए जाएंगे। अब मैं किसी की तारीफ तो नहीं करना चाहता और मैं बुराई भी नहीं करना चाहता, लेकिन एक जो सही बात है वो ये है कि पहले क्लिप को देख लीजिए। और मां के जाने के बाद मुझे ये भाव और ज्यादा तीव्र हो गया है। मेरे रग रग में, मेरे भाव विश्व में मां गंगा ने उस रिक्तता को भरा है। मां को याद करते हुए आप इतने भावुक हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी। देख लिया ना आपने, अब समझ लीजिए कि हमारे दुग्गल साहब ने वो जो बात कही थी राहुल गांधी ने उसको पूरा कर दिया। यानी अब इस बात को आप समझ सकते हैं कि चुनाव की जो रैलियां हैं उनकी भाषा का स्तर गिरेगा, उनमें धर्मनिरपेक्षता का जो हमारे संविधान का मूल मंत्र है उसका ताना बाना खराब किया जाएगा। और जब कुछ नहीं बचेगा तो एक ही चीज़ बचती है, वो ये बचती है कि इमोशनली ब्लैकमेल किया जाए लोगों को। और उसके लिए क्या है कि कही जाती है हमारे समाज में बात कि कोई पुरुष तब रोकता है जब वो बहुत दुख में होता है या वो बहुत प्रेम में होता है। अब ये तो नहीं पता कि दुग्गल साहब दुख में है या प्रेम में, ये तो आने वाला समय बताएगा। 4 तारीख को चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन ये चीज़ है गलत कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए रोना धोना करते हैं। फिलहाल तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।